मैथमेटिक्स की बेसिक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब दशमलव। दशमलव को कैसे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में क्या होता है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सिली मिस्टेक्स करते हैं पॉइंट लगाने में। कभी कभार पॉइंट आगे पीछे लगा देते हैं, प्लस पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा उसके ऊपर बार लगा होगा, किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन पे, और नंबर को कैसे, फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर यहां पर आया 5/100, तो ये क्या हुआ, 5 क्या हो गया, यहां पर 100 हुआ। तो होगा क्या, जब नीचे से 0 कटता तो यहां पर पॉइंट लगता है, अगेन ये कटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो नंबर क्या बचा, 0.5 बचा। जो लास्ट वाला पॉइंट है एज इट इज ऐसे रहेगा। इसके बाद नंबर के बीच में नंबर और यहां पर जो पॉइंट बचा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पॉइंट, ये जो होगा ये मेरा क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, 0.5, 0.05 बनेगा। फिर से बता रहा हूं, क्या था हमारे पास था 5/100 था, ये कटा यहां पर पॉइंट लगा, ये कटा यहां पर पॉइंट लगा, लास्ट वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा। उसके बाद जितने पॉइंट होंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.05, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर पहला वाला। जस्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ हमको, जो सेकंड दिया हुआ हमको वो हमको दिया हुआ है, जो सेकंड हमको दिया हुआ है वो हमको दिया था 7/10 दिया था। क्या दिया था अपने को, 17 क्या दिया अपने को, 10 दिया हुआ। ठीक, ये कट जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 259 ये दिया हुआ है 1000। यहां पर कटा, ये पॉइंट लगा, यहां पर कटा, ये पॉइंट लगा, यहां पर कटा, ये पॉइंट लगा। लास्ट पॉइंट कहां पर लगा, इस जगह लगा, तो ये पॉइंट ऐसा लिख दिए। एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में पॉइंट होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, उसको कंटिन्यू सीरीज में वैसी का वैसी लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0.259 बन जाएगा। ठीक, अब अगर सपोज यही दिया हुआ है 259 अपॉन यहां पर क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 10,000। ये कटेगा, यहां पॉइंट लगेगा, ये कटेगा, यहां पॉइंट लगेगा, ये कटेगा, यहां पॉइंट लगेगा, ये कटेगा, यहां पॉइंट लगेगा। तो फाइनली यहां पर एक पॉइंट हुआ। इस पॉइंट और इस नंबर के बीच में कितना है, एक पॉइंट है, इसलिए क्या लगेगा, 1 0 लगेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 259, ये हमारा आंसर होगा। सपोज इन द सेम वे ये हमको दिया हुआ है 259 अपॉन 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। तो ये कट के यहां पॉइंट लग जाएगा, 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 ये कट के यहां पॉइंट लग जाएगा। क्लियर हुआ, ये पॉइंट हो गया। यहां पर कितने पॉइंट बचे हमारे पास, 2 पॉइंट बचे, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 259, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज सेम चीज, सपोज हमको क्या दिया हुआ, सेम चीज दिया हुआ है, और कैसे होगा। अब दिया हुआ है 11.47 अपॉन यहां पर दिया हुआ है 1000, ये दिया हुआ है, पहले से पॉइंट लगा हुआ है, तो ये कट जाएगा, यहां पर लग जाएगा पॉइंट, ये कट जाएगा, यहां पर लग जाएगा पॉइंट, ये कट जाएगा, यहां पर लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट यहां पे लगा, यहां पर नंबर और पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है, इसलिए क्या लग जाएगा, 1 0 लगेगा, बाकी एज इट इज वैसी का वैसी हो जाएगा। 11 यहां पर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। समझ में, पॉइंट का नंबर कैसे, नीचे 100 होगा, 10 होगा, 1000 होगा, 10,000 हो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पहला चीज। ठीक है, दूसरा हमको पहले से दिया हुआ, यहां पर क्या दिया हुआ हमको, पॉइंट में दिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इससे पहले यहां पर क्या था, सिंपल क्या था, फ्रैक्शन दिया था, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर यहां पर सपोज मैं बोला 0.4, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के कितना नंबर है, एक नंबर है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 1 के साथ 1 0। अगर सपोज मैं बोला 0.04, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सपोज मैं बोला 11.173, ये सपोज मैं नंबर बोला, पॉइंट का कितना नंबर है, 3 नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 73 अपॉन
एक के बाद 3 जीरो लग जाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे अपॉन क्या हो जाएगा, उतने जीरो लग जाएंगे। इस चीज को हमको याद रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे ये बोला है 3.47 बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 347 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पर 2 नंबर है। ये कितना हो जाएगा 1269 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। वैसे ये क्या हो जाएगा, सामने में जीरो रहेगा तो कोई मतलब पड़ता नहीं है, कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट होता नहीं है, उसको लिखने का जरूरत पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 247 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आया कैसे लगा रहे अपन लोग? पॉइंट के यहां पे कितना नंबर था, 4 नंबर था। सामने में जीरो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कोई से भी नंबर के आगे में यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। वी विल नॉट स्टार्ट दैट विद द जीरो, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट वाले 2 नंबर रहेगा, उसको आपस में किस तरीके से प्लस करते हैं, ठीक। कैसे प्लस करेंगे, जैसे यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, दोनों इक्वल है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 800.54, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 90.52। 4 + 2 6, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा 0, कैरी फॉरवर्ड 1। यहां तक क्लियर हुआ? पॉइंट का यहां पर 2 नंबर, यहां पर 2 नंबर, तो यहां पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 0 1 हो जाएगा, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं। 9 का 9 वैसे हो जाएगा, 8 का 8 ऐसे हो जाएगा, दोनों के यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्लियर हुआ? अगर सपोज सेम क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मान लो हमको यहां पर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 0.4 + 0.18, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है और यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे उनको इक्वल करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे। यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहां पर 0 लगा लो। पॉइंट के बाद एक नंबर जहां एंड हुआ है, उसके बाद उस नंबर के बाद कितना भी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0.4 को मैं 0.40 लिखा, या इसको 0.400 लिखा, या इसको 0.4000 लिखा, कुछ भी लिखा, कैसा भी लिखा, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसी का वैसी रहेगा। क्लियर? अब जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था वो क्या था, 0.4 + 0.18, ये हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है, तो पहला काम क्या होगा, 0.40 होगा और 0.18 होगा। तो ये 8 वैसे का वैसे आ गया। 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ, और ये पॉइंट आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.58। समझ में आया कैसा किया, किस तरीके से? वापस ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां पर क्या था, 0.4 + 0.18 था, यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहां पर सिर्फ 1 नंबर है, तो एक और 0 लगा के पॉइंट को इक्वेट किया, फिर नॉर्मल प्लस माइनस किया, ठीक। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। जैसे बोला है 0.2 + 6 + 0.347, ये हमको बोला है, ठीक है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम पॉइंट के बाद कहां पर है, यहां पर। कितने नंबर है, 3 नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद हमारे को 3 नंबर चाहिए। तो 0.2 को क्या लिखेंगे, 0.200 हो गया 3 नंबर। इसको क्या लिखेंगे, 6.000, और इसको क्या लिखेंगे, 347। ये हो गया मेरे पास 7, ये हो गया मेरे पास 4, 2 + 3 कितना हुआ, 5, लग गया पॉइंट। 3 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए 3 नंबर के बाद पॉइंट हो गया। अगर सपोज यहां पर तुम लोग को 11 मिलता, 12 मिलता, 13 मिलता है, तो 1 को क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और यहां पर सिंगल डिजिट जो उसका इकाई अंक होगा उसको बचाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.547, ठीक। सेम चीज किसमें था, हमको प्लस में था, सेम चीज यहां पर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। हमको दिया हुआ है 94.9, हमको माइनस करना है
0.871 से हमको माइनस करना है। यहां पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहां पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहां पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो पहला काम पॉइंट के बाद 3 नंबर को बराबर कर लिए, ये हमने सबसे पहला काम किया। 10 में से 1 गया 9, ये 9 बन जाएगा। 9 में से 7 गया 2, यहां तक हो गया। ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, क्योंकि हम एक कैरी फॉरवर्ड करके दे चुके हैं। 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहां पर क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। 4 में से 1 गया तो कितना हुआ? 3 हो गया। 9 में से 4 गया तो कितना हुआ? 5 हुआ। तो 53.029 ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्या बताया हूं, कभी भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उनको इक्वेट करेंगे, फिर नॉर्मल तरीके से हम लोग यहां पर क्या करेंगे? उसको प्लस और माइनस करेंगे, उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में यहां पर क्या होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या करेंगे? टोटल देखेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे उसको देखेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 1.7 इंटू 2.1। पहला काम बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? 17 इंटू क्या हुआ? 21 हुआ। 21 इंटू 17 के तो कितना हो गया? 357 हो गया। यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर और एक नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए। तो 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 3.57 होगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एक में तो ध्यान, एक में समझ में आएगा नहीं। 0.4 इंटू 1.231 सपोज ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। पहला काम क्या करते हैं? 4 इंटू 1231 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 का 2, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 और यहां पर 3। 1 और 3 कितना हुआ? पॉइंट के बाद मेरे को यहां पर कितने नंबर चाहिए? 4 नंबर चाहिए। और यहां पर कितने नंबर है? 1 2 3 4 है। आगे आंसर। अब अगर सपोज यहां पर मैं बोला इसको मल्टीप्लाई करना 0.04 इंटू पॉइंट या 1.231, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। सामने में 0 कोई मतलब तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको अगर नॉर्मली अगर बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई किया इंटू 1231 तो रिजल्ट यहां पर क्या आ रहा है? 49, यहां पर क्या हो रहा है? 24, ये रिजल्ट आ रहा है। यहां पर पॉइंट के कितने नंबर है? 3 नंबर। यहां पर कितने नंबर है? 2 नंबर। यहां पर कितने हैं? 3 है। यहां पर कितना है? 2 है। तो क्या होगा? 3 और 2 कितना हो गया? पॉइंट के बाद मेरे को यहां पर कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए। पॉइंट के बाद मेरे को यहां पर 5 नंबर चाहिए, लेकिन यहां पर कितना है? 1 2 3 4 5 चाहिए ना, 5 तो हो नहीं रहा पूरा, तो सामने में क्या लगा देंगे? 0, और यहां पे लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? अब अगर सपोज यही मुझे मल्टीप्लाई हुआ 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.1231, अगर सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हमको मालूम है 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो फाइनली कितना आया? 4924, ये हमारे पास आया। यहां पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है। यहां पर पॉइंट के कितना नंबर है? 2 नंबर है। और यहां पर कितना नंबर है? 4 नंबर। 2 और 4 कितना हुआ? पॉइंट के बाद मेरे को कितना नंबर चाहिए? पॉइंट के बाद मुझे 6 नंबर चाहिए, लेकिन यहां पर कितना मिला है? 1 2 3 4 मिला है, लेकिन पॉइंट के तो मुझे 6 चाहिए, तो 6 को तो कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो सामने में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.004924, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ किस तरीके से? ठीक, ये था मल्टीप्लाई था। डिवाइड अक्सर दिक्कत जाता है हमको। डिवाइड क्या होता है? हमको हमेशा हमको डिवाइड क्या करता है? परेशानी देखता है। तो डिवाइड को अपन लोग शुरू से आखिर तक देखते हैं कैसे कैसे पूछता है। बोला है 9/4, तो 4 को हम डिवाइड किए किससे? 9 से। 4 2s are 8, 1। अब कुछ बचा है क्या? नहीं। ये जो 1 रिमाइंडर बचा है इस 4 से छोटा है ना? छोटा। तो यहां पे क्या लग जाएगा? 0 पॉइंट लग जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे? 0 बढ़ाते रहेंगे। बस एक ही बार पॉइंट लगेगा और वो 0 बढ़ते रहेगा जब तक कि फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। हो सकता है कुछ जगह 0 नहीं भी आए,
ठीक है, 4 2 जार 8, बचा कितना 2, अगेन 0 लगाए, 4 5 जार 20, मिल गया फाइनल। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2.25, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया किस तरीके से डिवाइड किया, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 17/5, तो 5 को डिवाइड करते चले 17 से, ठीक है भाई। 5 3 जार 15, कितना बचा 2। अब ये 2 5 से छोटा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट, यहां पे क्या लग जाएगा 0। 5 4 जार कितना हुआ 20, पूरा खत्म, बचा कितना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये हुआ, ठीक है। फॉर लेवल हाई पे भी आएंगे, अभी बेसिक से मैं ध्यान देखते रहो, ठीक। 6 3 जार 18, कितना बचा 5.0। 6 8 जार 48, कितना बचा 2, फिर 0। 6 3 जार 18, फिर कितना बचा 2, फिर 0। 6 3 जार 18, कितना बचा 2, ये कंटिन्यू 2 का सीरीज आ रहा है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 3.833, ठीक है। आगे सीखेंगे हम लोग बार वाला कैसे होता है। अगर सपोज तुम्हारा आंसर मान लो कितना था 0.3.8475 ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो क्या करना, पॉइंट के बाद यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ 3 नंबर तक लोगे और यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.847। हाँ, एक और चीज याद रखना, इसको हम लोग राउंड अप कैसा करते हैं। राउंड अप कैसा करते हैं, अगर सपोज यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, सपोज यहां पर ये जो वैल्यू है, अगर वो क्या होती है 5 से ज्यादा होता है, 5 से मोर होता है, तो हम नियरेस्ट में यहां पर क्या करते हैं, इसको राउंड अप करके 7 को कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे। अगर सपोज यहां पे 3 होगा तो क्या कर देंगे 4, 4 होगा तो क्या कर देंगे 5, 7 होगा तो क्या कर देंगे 8, 8 होगा तो क्या कर देंगे 9, 9 होगा तो क्या कर देंगे उसको अपन लोग 10 में अपन उसको उस तरीके से अपन लोग ले लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग उस तरीके से ले लेंगे उसको, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो यहां पर कम होता है, यहां पर तुम्हारे पास कितना आ गया 4 ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वैसे रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, 5 से अगर मोर होगा तो एक नंबर बढ़ा के लेंगे, और अगर 5 से छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज वैसे का वैसे उतारेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इस चीज को याद रखना, समझ में कैसा बताया, इस चीज को वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर सपोज आगे जो दिया हुआ 4th वाला, वो क्या बोल रहा है 2.48 अपॉन यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है। यहां पहले से लगा हुआ पॉइंट, ये 3 कंडीशन पे क्या था, डेसिमल पहले से लगा नहीं था, और यहां पर क्या कंडीशन था, डेसिमल यहां पर लगा हुआ है। तो पहला काम 4 को डिवाइड करें 2.48 से, ठीक है। अब समझना, यहां पर 4 क्या है, छोटा, पहले ये जो 2 है 4 से छोटा है, तो डायरेक्टली यहां पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और जब डायरेक्टली पॉइंट यहां पे लग जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से गायब हो गया। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज मैं नंबर बोला 12 बोला, ठीक है, क्या बोला 12.48, तो पहला काम पॉइंट के पहले अपन नंबर देखे 12 है, 4 3 जार क्या हुआ 12, पूरी तरह कट गया, ठीक। यहां पे क्या होता है, पॉइंट लग गया ना, यहां पे अब क्या हो रहा है, नंबर क्या चालू हो रहा है, अपने को पॉइंट वाला चालू हो रहा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग गया, बस पॉइंट एक बार लगेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार यहां पॉइंट लग गया तो उसके बाद पॉइंट का जो नंबर होता है उसको अपन लोग पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, वो उसको नॉर्मल लेंगे, उसको अपन वैसे का वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जार कितना हो जाएगा 8, कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 3.12, ठीक। ये था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन था 2.48, तो 4 तो इससे डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, सबसे पहला काम यहां पर क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, अब ये पॉइंट खत्म हो गया,
24 ले लिया, 0.6 जार कितना हो जाएगा 24 होगा, खत्म हो गया, बचा कितना 8, और यहां पर क्या हुआ वो हो गया 2 हो गया, 4 2 जार कितना हुआ 8, खत्म। तुम्हारा आंसर यहां पर क्या होगा 0.62। ठीक। अब अगर सपोज बोला 1.6 अपॉन 2.56, सपोज ये हमको बोला है 1.6 अपॉन यहां पर क्या बोला 2.56 ये हमको बोला है, तो सबसे पहला काम कभी भी एक डेसिमल का ऊपर दिया हुआ है एक डेसिमल नीचे दिया हुआ है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, डेसिमल्स को इक्वेट करना पड़ेगा। यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहां पर 2 नंबर है, तो पहला काम इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो अब ये कितना हुआ 160 अपॉन यहां पर क्या हुआ 256, यहां पर पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 नंबर बराबर हो गया, तो पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, इस पॉइंट को काट देंगे। तो अब नंबर क्या बचेगा 160 अपॉन क्या बचेगा 256 बचेगा। अब हम जो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं ना उसको हम लोग वैसे का वैसे डिवाइड करते चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया। जैसे बोला सपोज मुझे बोला है कि मैं यहां पर बोला कि भाई 0.9 डिवाइडेड बाय 0.729 मुझे ये करने बोला है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहां पर 3 नंबर है, तो पहला काम क्या होगा 0.9 के बाद यहां पे 2 0 और यहां पर क्या लगा देंगे 0.729। अब नीचे और जीरो दोनों बराबर हो गया, तो अब यहां पर क्या होगा पॉइंट पॉइंट यहां पर कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा 900 अपॉन क्या बनेगा 729, ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर हुआ किस तरीके से आ रहा है हमारे पास। अब अगर सपोज यही दिया हुआ मुझे दिया हुआ है 0.729 अपॉन यहां पर क्या दिया 0.9 दिया हुआ है, तो पॉइंट का 3 नंबर है, यहां पर क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 729 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 900। फिर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करना अपन लोग जानते हैं, उसको हम नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। समझ में आया। अब इससे पहले यहां पर क्या हुआ था, हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो यहां पर था कि 23 अपॉन यहां पर क्या था 6 था। तो जब इस 6 को इस 23 से डिवाइड किए, 6 3 जार 18, कितना बचा 5। अब ये 5 छोटा है तो यहां पर क्या लगा पॉइंट लगा, यहां पर क्या लगा 0 लगा, 6 8 जार 48, बचा कितना 2, यहां पर अगेन 0, 6 3 जार कितना हुआ 18, 2 अगेन यहां पर 3, यहां पे 0 लगा, यहां पे 20, यहां पे 18 और कितना बचेगा 2 बचेगा, यही 2 कंटिन्यू होगा और यहां पर क्या हो जाएगा 3 बचेगा। तो जब भी यहां पर क्या होता है, ये नंबर यहां पर क्या होता है, पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर नंबर यहां पर क्या होता है रिपीटेंस होता है, तो हम क्या करते हैं उस नंबर के ऊपर क्या कर देते हैं बार लगा देते हैं। मतलब दशमलव के बाद अगर मान लो कोई भी संख्या चाहे वो 1 हो 2 हो उसकी पुनर्वृत्ति होती है, उसकी क्या होती है पुनर्वृत्ति, मतलब क्या होता है रिपीटेंस होता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बोला कि भाई 4.76666 ऐसा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4.76 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। या सपोज मैं बोला 1.4444 ऐसा इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। ठीक है, ये बार हो सकता है कि एक नंबर के ऊपर लगे, 2 नंबर के ऊपर लगे, 3 नंबर के ऊपर लगे, किसी के ऊपर भी हो सकता है। ठीक, अब ये होता है कि एक हमारे पास क्या होता है, चलिए उसको पहले बाद में एडवांस लेवल पे देख लेंगे, अभी हम लोग ये बार वाला देख लेते हैं किस तरीके से बार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे बोला है 0.7 बार दिया हुआ है। ठीक, पहले बेसिक मेथड से सीखते हैं, फिर अपन डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट के अप्रोच से आएंगे। ठीक है, अब जो हम स्कूल में सीखे 9th और 10th में हम लोग जो स्कूल में सीखे ना वो कैसा था कि मान लो 0.7 बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब मान लो इसको हम ले लेते हैं P/Q का मान लिख लेते हैं 0.7 बार। ठीक है, 0.7 बार। बार किसके ऊपर लगा है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर लगा, मतलब वही नंबर रिपीटेंस होगा। तो इसका मतलब इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूं 1 दे देता हूं।
तो इसको लिखने का तरीका यहां पर क्या हुआ, P बटे Q बराबर क्या हुआ 0.7777, ऐसा करते करते 7 का रिपीटेंस हो रहा है। पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा है, पॉइंट कितना लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार लगा हुआ, याद रखना। तो जब क्या होगा, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगेगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर पे लगा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ये इसी वे में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। अगर सपोज पॉइंट के बाद अगर 4 नंबर पे बार होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में यहां तक आया। अब चूंकि यहां पर बार सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर लगा हुआ है और वो नंबर क्या हुआ, जस्ट पॉइंट के बाद चालू हुआ, इसको भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार आगे अब तुम लोग के यहां पर क्या देगा 0.17 बार ऐसा करके दिया हुआ है। तब तुम लोग को समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या पॉइंट के बाद जस्ट बार चालू नहीं हुआ है, यहां पर सिंगल नंबर का रिपीटेंस हुआ है और वो नंबर क्या हुआ, तुरंत पॉइंट के बाद चालू हुआ है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग उस नंबर का कर रहे हैं जहां पर पॉइंट के बाद जस्ट नंबर वहां पर क्या हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जस्ट बार चालू हो जा रहा है, वो कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग एडवांस लेवल पे करेंगे, डेसिमल्स के पार्ट 2 में करेंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ 0 के बाद जस्ट एक नंबर दिया, पॉइंट वहीं से चालू हुआ, तो किसको मल्टीप्लाई किया, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अपन 10 से मल्टीप्लाई किए। तो ये यहां पर क्या हुआ 10p/q हुआ और ये यहां पर क्या हुआ 7.777 रिपीट हुआ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 10p/q बराबर, इसको मैं 7.7 बार लिख सकता हूं। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। समीकरण नंबर 1 और कितना के समीकरण नंबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक। अब इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको मैं माइनस किया, तो 10p/q में से 1p/q, उसने मतलब यहां पर कितना होता 1 होता है। 10p/q में से 1p/q गया तो कितना बचा मेरे पास, बचा 9p/q बचा, इक्वल टू यहां पर क्या बचा 7.7 बार में से अगर 0.7 बार गया तो 7 बार कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 बचा। तो यहां पर p/q बराबर कितना होगा 7 बटे कितना होगा 9 होगा। इस चीज को याद रखना। समझ में आया किस तरीके से हुआ, बस इतना ही हमको याद रखना है। सिंपल सा लॉजिक क्या याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है। अगर सपोज तुम लोग को दिया 0.5 बार दिया तो सिंपल है, पॉइंट का एक ही नंबर है 5 होगा, बार किसके ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 5/9। लेकिन ये चीज याद रखना, पॉइंट के बाद जस्ट ये नंबर चालू हुआ, पॉइंट के बाद जस्ट बार चालू हुआ, सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 0 होता है। 0 आपको लिखा मिले तो भी ठीक है, नहीं लिखा मिले तो भी ठीक है। जैसे मैं बोला 0.8 बार, तो ये कितना हो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया। अब सपोज मुझे दिया हुआ है 1.1 बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.1 बार हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको दिया 1.1 बार दिया, हमको उसको बोले इसको फ्रैक्शन पे लिखना है, ठीक। तो पहला काम समझ लेते हैं, p/q इक्वल टू क्या होगा 1.1 बार होगा। इसका मतलब इसको समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं। इसको लिखने का तरीका यहाँ पर क्या होगा 1.1111 ऐसे रिपीट होगा। अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 11 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा 111 होगा, मतलब 11 पॉइंट क्या होगा 1 बार होगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। अब इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये जो पूरा है ना इसको इक्वेशन नंबर मैं क्या दे देता हूँ 2 दे देता हूँ, और ये जो पूरा था वो मेरा क्या था इक्वेशन नंबर क्या था 1 था। इसको इससे माइनस किया भाई, सिंपल सी बात है, उसको इससे माइनस किया तो यहां पर इससे माइनस किया तो कितना बचा मेरे पास, बचा 9p/q बचा। 11.1 में से अगर मैं सपोज इस 1.1 को माइनस किया तो कितना बचा 10 बचा। तो p/q इज इक्वल टू क्या होगा 10/9 होगा। इसका मतलब कितना होगा 1.1, हाँ 1.1 बार होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब फाइनली मैं क्या लिखूंगा इसको 10/9 के फॉर्म में लिखूंगा। किस में लिखा 10/9 के फॉर्म में लिखा, ठीक। सिंपल तरीका बता देता हूं इसका, कैसे अपन एग्जाम टाइम में समझेंगे इसको। कुछ नहीं करना है, 1.1 बार दिया है,
नंबर कंप्लीट कितना दिया है 11 दिया हुआ है, बार के ऊपर सामने में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10 बचा, 10/9 ये आ गया हमारा आंसर। बस सिंपल सी बात है। अगर सपोज 37.4 दिया हुआ है और यहां पर बार लगा है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया 374 माइनस बार किसके ऊपर नहीं लगा है 37 के ऊपर बार नहीं लगा, इसको 37 से माइनस कर लो भाई। 14 में 7 गए तो कितना बचा 7 बचा, 6 में 3 गए तो 3 बचा और 7 में यहां पर क्या बचा 3 बचा। पॉइंट के ऊपर बार एक ही नंबर के ऊपर है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 9 करेंगे, है ना, एकदम इजी। अगर सपोज बोला है 2.43 बार बोला है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है भाई हमको। 243 माइनस बार किसके ऊपर नहीं लगा 2 के ऊपर नहीं लगा है, 2 से माइनस कर दो तो कितना हो गया 241 आ गया। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वापस देख लेते हैं ना, वापस चेक बैक कर लेते, क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन तुम्हारा था 24.3 था, बार ऐसा है। तो 243 माइनस बार 24 के ऊपर नहीं लगा है तो ये क्या हो जाए 24 से माइनस कर लो भाई, 13 में से 9 गया तो 9 बचा, ये पर यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 13 हो जाएगा, 13 में से 3 में 2 गए तो 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद ये भी है, अगर सपोज ये 2 नंबर किससे कटते उसको काटोगे तुम लोग ना, ये नंबर सपोज कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से 3 बार में, 3 से क्या हो जाएगा 73 बार में। समझ में आया, ये था हमारा बार वाला। बार की चीज आगे और कंटिन्यू रहेगी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर में बार रहेगा, 3 नंबर के बार रहेगा, 4 के ऊपर बार रहेगा और पॉइंट के जस्ट बाद नंबर बार चालू नहीं हुआ है, उसके बाद बीच में 1 नंबर दिया 2 नंबर दिया फिर बार चालू, उसको किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डेसिमल के में।